मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप सबका स्वागत है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मैं ये बुक की रीडिंग कर रही हूँ, मैं इसमें इंग्लिश में इसको मैजिक कह देते हैं और हिंदी में इसको जादू कह देते हैं, चमत्कारिक। ये एक जादू नहीं है, चमत्कारिक बुक है जो अमेरिका की लेडी है रोंडा बर्न, उसने लिखी है ये। और उसने कहाँ से ली है? ये जो जितने भी धर्म ग्रंथ है वहाँ से उसने थोड़े थोड़े वर्ड लेकर बुक बनाई। और उसकी लाइफ के अंदर जो चेंजिंग आया, वो चेंजिंग आने के बाद उसने एक मूवी भी बनाई है, सीक्रेट मूवी है। और जो मैं शुरू से रिकैप करती हूँ, आज जो हमने पढ़ा है 4 दिन में, जो भी मेरा न्यू भाई बहन है जो आज से वीडियो देख रहा है वो भी लर्न कर सकता है। वो शुरू से देख ले, पहले दिन से देख ले वो वीडियो, तो उसको समझ में आ जाएगा भी क्या क्या बताया है। तो मैं दोबारा एक बार रिकैप कर देती हूँ। भी पहले हमने अपने ये थोड़ा सा भी जो भी कहते हैं ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भी आकर्षण का नियम, कुदरत का नियम कह दो, परमात्मा का नियम कह दो। नियम चलते हैं परमात्मा के यहाँ पे, भौतिक जगत में भी चलते हैं। ये नहीं भी यहाँ पे नहीं चलते, यहाँ भौतिक जगत के भी चलते हैं और परमात्मा के नियम भी, दोनों ही चलते हैं। यहाँ पे हमें अचानक हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है, हम कह देते परमात्मा ने कर दी है। तो अगर उसके नियमों पे चलेंगे, फॉलो करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होएगा। नहीं फॉलो करेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। तो ये रूल है, बना हुआ है। जैसे हम धरती पे चलते हैं ना, उड़ते नहीं ना, धरती में एक आकर्षण चुंबक शक्ति है जिसके कारण हम धरती पर चल सकते हैं, हमारे पैर डगमगाते नहीं है। अगर धरती की चुंबक शक्ति, जहाँ पे जैसे मान लो तेल गिर गया और वहाँ पे हम पैर रख दे तो हम गिर जाते हैं ना, तो क्यों? उसकी जो चुंबकीय शक्ति है ना, आ नहीं रही हमारे पैरों में, इस करके हम गिर जाते हैं। ये चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, है वो धरती किसी को ये नहीं कहती भी तेरे को तो मैं गिराऊंगी और तेरे को मैं चलाऊंगी, नहीं कहती ना, ये नियम है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा के नियम है, प्रकृति के नियम है, कि ऐसे हम कह लेते हैं, तो उसके भी नियम है। तो उसके नियम क्या इस बुक के अंदर है? अभी एक ही बात है सिर्फ, है अगर हम शुक्राना करेंगे, जितने भी हमारे पास भौतिक चीज़ें हैं, या किसी ने कोई धन दिया है, किसी ने कुछ थोड़ा सा हमारा काम किया है, तो हमने उसके जो गुण हैं, शुक्राना करना, दिल से शुक्राना करना है। और अगर कोई भी किसी के साथ हमारा कुछ भी हो जाए, हमने अपना रिश्ता ठीक करना है, कुछ भी करना है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है, जो हमारा चैप्टर आया था ना पीछे, भी हेल्थ ठीक करनी है, तो हमें शुक्राना करें अपनी हेल्थ का, अपने आँखों का, पैरों का, जितने भी हमारे अंग हैं, तो उनके अंदर और ताकत आ जाएगी। तो ये अच्छे है। अगर हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, तो हम शुक्राना करें तो हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, गारंटी है। जो इसकी प्रैक्टिस करेगा तो उसको तो मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो ऐसे फिर अगर नियम पे फॉलो नहीं करेंगे, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो हमने पहले क्या करना? सबसे पहले हमने अपने इस पे विश्वास करना है। अगर विश्वास करोगे तो मिलेगा, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलता। हम कह देते भी पत्थर में भी भगवान होता है, सच्ची मुच्ची होता है, वहाँ से हमें फल मिलता है। अगर हम माने तो, ना माने तो वो अलग बात है। तो पहले इस पे विश्वास करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है जो ये बुक बता रही है ना, लेसन भी आज ये काम करना, या आज जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं और टीचर बताते हैं ना ये काम करना, ये काम करना, फिर उसकी परीक्षा होती है और बच्चा भी अगर पढ़ता है तो पास हो जाता है, नहीं पढ़ता तो वैसे नंबर आ जाते हैं। तो ऐसे ये बुक एक ये पढ़ाई है, ये एक तरह की। अगर आप खुश रहना चाहते हो, ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, अपनी मनपसंद के सपने पूरे करने चाहते हो, तो सारी चीज़ें इस बुक से पूरी हो सकती है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर हो जाएगी, ये बात है। तो हमने पहले अपने सपने लिख लेने हैं भी, हमारे जो भी सपने हैं भी, आप घर खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, आप कपड़े खरीदना चाहते हो, आप अपने रिश्तेदारी में जाना चाहते हो, अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हो, नौकरी मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो ये मैंने ना बुक के पेज, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे ना पेज डाल दिए है, वहाँ से पढ़ लेना आप, है, या फिर अपनी बुक मंगवा लेना, अमेजोन से मंगवा लेना। तो बुक की फ़ोटो डाली हुई है मैंने। तो अपने सपने लिख लो, उसके बाद फिर नियमते का मतलब ब्लेसिंग भी, जो भी चीज़ प्रेजेंट में हमारे पास, जैसे ये मैं मोबाइल है मेरे पास, ये बुक है मेरे पास, है मेरे पास, ये सोफ़ा है,
और ये कमरे में बैठी हूँ, छत है, पंखा है, एसी है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। तो वो लिख लेनी है हमने, सवेरे उठ कर लिखनी है हमने 10, और उनका शुक्राना करना है। जैसे आप अपने हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों में जो भी आपको भाषा आसानी लगे उसी में लिख सकते हो हैं। जैसे मैं तो लिखती हूँ, मैं धन्यवाद करते हुए प्रभु, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेके भी लिख सकते हो भी, जिसको भी आप किसी देवी देवता को मानते हो, किसी को भी मानते हो। मैं तो चलो गुरु नानक को मानती हूँ, तो मैं लिख देती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ हे गुरु नानक, या प्रभु लिख दो, परमात्मा लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका, आपने मुझे ये सोफ़ा दिया जिस पर मैं बैठ के आराम से अपना काम कर सकते हैं। ऐसे अपने 10 लिखनी है हमने डेली, ये रोज़ का काम चलेगा सवेर का। और रात को फिर दूसरा दिन था जादू पत्थर। एक पत्थर है जो भी मिट्टी में से ले आना, खोद के कहीं पे मिल जाएगा छोटा मोटा, और मैंने डाला भी है भी, ऐसा कोई नुकीला ना होए, भी चुभे ना हमारे हाथ में, छोटा सा होए जो हमारे ऐसे मुट्ठी के अंदर आ जाए। और रात को हमने ऐसे मुट्ठी में ले लेना भी, अपने सराहने रख लो जहाँ पे दिखाई दे। और अगर आप बाहर जाते हो तो अपने पर्स में डाल के ले जाओ, 2 बना लो, एक घर के लिए बना लो, एक बाहर के लिए बना लो, पर्स में डाल लो हैं। रात को उससे ना जो हमने दिन में कोई अच्छा गिफ्ट किसी ने दिया, या हमने कोई अच्छा काम किया, या हमारी कोई प्रेज की किसी ने, वो बात सोचनी है, अपने अच्छी फीलिंग डालनी है उसके अंदर, और अच्छा महसूस करके धन्यवाद धन्यवाद करके सो जाना है। जो सबसे अच्छी बात है वो बात हमने मन में कह के और उसका थैंक यू करके सोना है। उसके बाद हमने बोलना नहीं है, ऐसे करके। ये दो तो हमारे 28 दिन डेली चलेंगे यार, सारी लाइफ भी अगर चलाओगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। तो मैं भी अभी सीख रही हूँ, मेरे को भी इतना नहीं आता, जितना मेरे को आता उतना मैं सिखा रही हूँ, और धीरे धीरे मैं सीखूँगी। मेरे को तो 1 साल ही हुआ, 1 साल में अब इतना ही आया मेरे को जितना। तो ये अपने ये करना। और था तीसरा था हमारा जादुई संबंध भी, हमारे माँ बाप से रिश्ते अच्छे करने हैं तो उनके गुण लिखो हैं भी, उसकी आंखें सुंदर हैं, या वो काम अच्छा करता है, पढ़ा लिखा है, या उसने आपको कभी कोई भी कपड़े ला के दिए, कुछ ला, ऐसे गुण लिखने हैं आपने भी। शुरू में हमने थैंक यू करके लिखना है भी, थैंक यू जिस जो नाम है, मान लो थैंक यू राजन है, क्योंकि भी हम क्यों थैंक यू कर रहे हैं उसको, ऐसे नहीं है भी क्यों कर रहे हैं, कारण हमने डालना जरूरी है, फिर फीलिंग आएगी। ऐसे फीलिंग नहीं आएगी अच्छी हमारे अंदर। हम क्यों धन्यवाद कर रहे हैं उसका भी, उसने क्या किया ऐसा काम, वो काम बताना हमने भी। थैंक यू राजन, आपने मेरे को कपड़े ला कर दिए हैं, क्योंकि आपने मेरे को कपड़े ला कर दिए, ये कपड़े पहनकर मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार हमने बोलना है, लिखना नहीं है। ऐसे हमने उसके 5 गुण लिख लेने हैं, और 3 फोटो लेनी, 3 का कर सकते हैं हम। 3 फोटो रख लेनी है, फोटो साथ में जरूर रखनी है। फोटो को देखना, उसको बहुत प्रेम से देखना है, और उसकी तरफ देखकर फिर हमने लिखना है। जब हमने लिख लिया तो फिर हमने पढ़ना है उसको, है पढ़ के फिर हमने थैंक यू करना है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमने फीलिंग लानी है अपने अंदर भी, अच्छा महसूस करना है। ऐसे हमने पहले का लिख लिया, फिर दूसरे का लिखना, फिर तीसरे का लिखना, ऐसे करके लिखना है। जब तक हमारे संबंध अच्छे नहीं होते तब तक ये डेली काम कर सकते हो आप। और ये अगले दिन था हमारा, ये संबंध आ गया था, और ये बॉडी था, हमारा फिटनेस था। आज मैंने डाली है वीडियो, कल बनाई थी। और जैसे मैं भी मान लो कि मैं शाम को बनाती हूँ, और शाम को फिर टाइम लगता तो तब मैं रात तक डाल देती हूँ, अगले दिन आप देख सकते हो वीडियो। तो मेरे को इतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ही आता, मैं भी सीख रही हूँ। ये मोबाइल से मैं करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, टाइम लग जाता है मेरे को इतना, तो भी लेट भी हो जाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगले दिन ज़रूर मिल जाएगी आपको, मैं कोशिश करती हूँ पूरी भी मैं आपको पहुँचाऊँ आप तक है। तो ये फ्री वर्कशॉप है मेरी, कोई मेरे पैसा नहीं है, कुछ नहीं लेती मैं, तो ये फ्री में है। और मैंने तो ट्रेनिंग पैसे भर के सीखी है, ये ऐसे ट्रेनिंग नहीं मिलती अगर हम ट्रेनिंग सिखानी चाहें तो आपने ये करना है, अपनी हेल्थ के बारे में लिखना है, अपनी आँखों का शुक्राना करना है। अगर हमारे कहीं पर दर्द है तो हमने उसके बारे में अच्छी बातें लिखनी, कभी तो ठीक थी ना, हमने पास्ट में चले जाना, वो आगे आएंगे चैप्टर। हमने ऐसे उसके बारे में कितनी भी बातें लिख सकते हो। मेरे कानों के लिए भी भी थैंक यू भी, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने कानों का, मैं कानों से सुन सकती हूँ,
आवाज़ें सुन सकती हूँ, प्रकृति के सारी चिड़ियों की आवाज़ें, अपने बच्चों की बातें सुन सकती हूँ, टेलीफोन पर बात कर सकती हूँ। ऐसे हम लिख सकते हैं। अपने पैरों के बारे में मैं चल सकती हूँ, बाथरूम में जा सकती हूँ, रसोई में जा सकती हूँ, सैर करने जा सकती हूँ, ऐसे लिख देना। हाथों के बारे में मैं कितने भी सामान उठा लेती हूँ, ये कपड़े धो लेती हूँ, नहा लेती हूँ, कब उठा लेती हूँ, ऐसे करके लिख लेनी है आपने। ऐसे जितनी मर्जी लिख सकते हो। तो आज का हमारा चैप्टर है जादुई धन। तो जादुई धन भी हमारा धन कैसे चमत्कार ढंग से बढ़ सकता है। जिसके पास मान लो आज का 1 रुपया भी है तो 1 रुपये का भी शुक्राना करना शुरू कर दे। इसमें ये बुक ये गारंटी देती है, अगर जो भी परमात्मा ने दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसे हम महसूस करेंगे तो हमारे पास और आएगा फीलिंग। वो ऊपर जो परमात्मा है ना, वो लैंग्वेज नहीं जानता, वो फीलिंग पहुँचती है। हम कहते थे भी जिसकी अंदर से भी ऐसी आवाज़ हाय निकल जाए तो वो लग जाती है। ये सच्ची बात है, झूठी नहीं है। भी गरीब को मत रुलाओ, रो देगा है और दुनिया में से खो देगा। हमने तो बुजुर्गों से सुनी है, ऐसे नेगेटिव बातें नहीं कहनी चाहिए। कर मैं वैसे बता रही हूँ, फीलिंग नहीं डालनी हमने। किसी की ना नेगेटिव बातें सुननी है भी बंद कर दो, सुननी भी और बोलनी भी धीरे धीरे हो जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिस में आओगे भी हमने पॉजिटिव बातें कहनी है तो पॉजिटिव ब्रह्मांड के अंदर हमारी फीलिंग जाएगी तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अगर नेगेटिव कहें तो जो हम देंगे वही आएगा। है ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। तो इसी पे चलना हमने। तो जो जादुई धन जितना भी मिला, मान ले किसी ने आपको कपड़े दिए हैं, पुराने दिए हैं, तो हमने ये नहीं कहना भी हमने ये कहना हाँ देखो अगर हम खरीदते तो क्या पैसे नहीं लगते उसके, और वो फ्री में मिल गया आपको तो शुक्राना करना है हमने उनका। तो जो पास्ट में चीज़ें मिली हमने पहले जब बचपन में थे हम क्या पैसे कमाते थे, हमारे माँ बाप ने लगाए, दादा दादी ने लगाए, किसी पड़ोसी ने लगाए, चाचा चाचा हम किसी घर में खाना खाने गए हैं या फिर हमने मंदिर में गए हैं तो वहाँ पे प्रसाद देते हैं, फ्री में मिला है हमने तो। और कहीं गुरुद्वारे में मंदिर में हम खाना खाए, फ्री में खाए, ब्याह शादी में खाए, क्या हमने शुक्राना किया है? तो वही हमारे ऊपर ये भार चढ़ा हुआ है। तो वो भार हम उतार कर जाएंगे तो फिर हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। या नहीं तो हमने फिर ये उतारने के लिए कर्जा है ये हमारा, तो फिर उतारना पड़ेगा। तो हमने पास्ट के शुक्राने करने हैं जहाँ से भी जिसने भी हमारे को भी पैसों से आती है जो भी चीज़ सामान दिया है, चाहे कपड़े दिए, चाहे खाना दिया है, चाहे हमें पेंसिल दी है, पेन दी जब हम पढ़ाई करते, हमें जूते दिए हैं, हमें तेल दिया, साबुन दी है ना। इन सब के लिए हमारे को घूमने फिराने लेके गए हैं, हमको कुल्फ़ी खिलाई है, अमरूद खिलाया है, ऐसे करके हमने लिख देना जरूर। तो आज का ये है हमारा 5वां दिन। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप धीरे धीरे समझ जाओ। जादुई धन कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। भी अगर हम शुक्राना करेंगे, कृतज्ञता करेंगे तो ये धन हमारा बढ़ता ही जाएगा, शिकायत करेंगे विपन्नता भी कम होता जाएगा। ये कह रहा है क्रिश्चियन साइंस हिम्नल, ये राइटर कह रहा है यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। अगर आप धन की शिकायत करोगे, धन भी एक एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, पैसा भी एनर्जी। हम ये माने भी सारी चीज़ें एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जैसी हम देंगे वैसा ही आएगा। एंड प्रोडक्ट एनर्जी निकलता है, चाहे पैसा है, चाहे मंजा है, चाहे मैं, कोई भी चीज़ है एक एनर्जी है। तो सुन रही है, हम सोच रही है तो सुन नहीं रहा, क्यों नहीं सुन रहा? कह देते भी दीवारों के भी कान होते हैं, क्या झूठ लिखा? हम तो ऐसे सोच रहे थे ये दोहा बना, दोहा नहीं बना, वो बिल्कुल सच बात है। सबके कान होते हैं, वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है, वो ऐसा ही महसूस करेगा वो जैसा हम फीलिंग देंगे। अगर पैसे के बारे में बुरी बुरी बात कहेंगे तो पैसा हमारे पास नहीं आएगा। पैसा भी सुन रहा है, जो जिसको प्यार करेगा उसी के पास। जिस चीज़ को हम प्यार करेंगे वो चीज़ आएगी, जिस चीज़ को नफरत करेंगे वो चीज़ हमारे पास से, जो हमारे घर में अंदर है ना, वो भी चली जाएगी। बात ये है। तो हमने पॉजिटिव बात कहनी है पैसे के बारे में। किसी ने भी कुछ भी दिया है तो हमने उसका थैंक यू, धन्यवाद करना है। और पैसे को ऐसे नहीं करना है महंगाई होगी, महंगा हो गया, ये तो लूट रहे हैं ऐसे करके है। तो वो किसकी बात किसकी हुई? पैसे के बारे में कर रहे हैं। तो पैसा क्या आएगा हमारे पास? पैसे को क्या हम लक्ष्मी माँ कर रहे हैं? तो लक्ष्मी माँ हम मानते हैं, पूजा करते हैं ना,
पैसों के लिए हम लक्ष्मी दिवाली मनाते हैं और फिर हम उसके बारे में बुरी बुरी बात कहें भी ये तो महंगी हो गई है, ये तो लूट रहे हैं, ये तो आता है चला जाता है, ऐसे हमने फीलिंग कैसे डाली, हमने नेगेटिव फीलिंग डालती है तो पैसा नहीं देगा। तो हमने अच्छी बात करनी, पैसा मेरा बहुत प्यारा है, मेरे पास बहुत अपेंडेंस है, अपेंडेंस में चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है तो आएगा जरूर, फिर कहीं से भी आए। तो हमने भयभीत नहीं होना, चिंता नहीं करनी, तो अधिक धन आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, वे हम पैसे के बारे में किसी के पास से लड़ाई झगड़ा करने चले जाएं तो क्या वो पैसा दे देगा? और दे देगा क्या? पैसे के बारे में कर रहे हैं ना हम बात है, तो पैसा नाराज हो जाएगा, आएगा नहीं कर रहे हैं। विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में हम कह रहे हैं भी ये तो बहुत महंगा लगा रहा है, ऐसे नहीं बोलना हमने। अगर हमारी नहीं बनती पहले आप कर लो। जब हम पैसे जब हमने देने होते हैं तब हमने बड़े प्रेम से भी ये परमात्मा इसके घर में बहुत बरकत हो, ऐसे कह के पैसे को ब्लेसिंग दे के देना, तो लौट कर हमारे पास जरूर आएगा। तो आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कर्तव्य के काम नहीं है। इससे आपका अधिक आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कर्तव्य घन होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को जब दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जो एक धन के लिए शुक्राना नहीं करता तो उससे जो भी है ना उसके पास वो भी चला जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन के विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते थे, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। भी ये कह रहा है जब आप बचपन में आपको जो जितने भी चीज़ें मिली हैं उन सब का धन्यवाद करना है हमने। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त, जब बचपन में हम पहले जाएँ जब हम कमा नहीं रहे थे, पर्याप्त भोजन था ना, मिला ना, फिर हमने धन्यवाद किया उसका भी। क्या आप किसी मकान में रहते थे तो वो भी फ्री में रहते थे ना, चाहे आपके दादा दादी का मकान आपने तो नहीं बनाया ना, तो उसका भी धन्यवाद करना है। पैसे लगे उसमें, शिक्षा मिली, पढ़ाई करवाई किसी ने, उसका भी धन्यवाद करना है। जिसने भी किताबें दी हैं, फीस भरी है, स्कूल जाते थे, आपके स्कूल की किताबें थी, लंच बॉक्स था, जो चीज़ें थी उनका शुक्राना करना है। कभी छुट्टियां मनाने के लिए आप गए, उसका शुक्राना, पैसे किसने भरे उस आदमी का शुक्राना करना है। जन्मदिन का कोई पे आपको तोहफा दिया, जिसने दिया तो उसका शुक्राना करना है। आपके पास साइकिल थे, खिलौने थे, खिलौने भी ला के दिए किसी ने, या कोई पालतू जानवर था तो उसका भी शुक्राना करना है। आपके पास कपड़े थे हैं, या जैसे आपके कपड़े छोटे हो जाते थे फिर और ला के देते थे कपड़े, तो आपको क्या चिंता थी पैसे की, तो फ्री में मिला ना आपको, तो उसके शुक्राने करने हैं। नहीं तो कर्जा चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, वो कर्जा जब तक हम नहीं उतारेंगे तो ऐसे हमारे पास पैसा ज़्यादा निकलेगा। है कोई फिल्म देखने गए हो या कोई वाद्य यंत्र सीखने गए हो, तो आपने किसी ने आपका शौक़ पूरा किया हो, कि आपका स्वास्थ्य जब बीमार हो जाते थे डॉक्टर के पास जाता था कोई लेके, आपको दवाई दिलाते थे। आपका जन्म हुआ तो तब किसी ने आपको कपड़े ला के दिए, या डॉक्टर की फीस भरी किसने भरी है, तो उन सब का शुक्राना करना है हमने। आपके दांत में दर्द हुआ तो दांतों वाले डॉक्टर के पास गए, कोई अनिवार्य सामान खरीदा है, कोई टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, तेल है, इन सब का शुक्राना करना जिसने भी दिया है उन सब का है। क्या आप कार में यात्रा, किसी की कार में बैठ के गए हो,
है, या माँ बाप की कार में बैठ के गए हो तो उसका भी शुक्राना करना है। टेलीविज़न में आपने भी कौन सा टेलीविज़न आपने देखा, लाया कोई और है। फ़ोन करते थे ना आप बचपन में, तो भी फ़ोन मम्मी डैडी ने ला के दिया तो आपने नज़ारे लिए उसके, तो उसका शुक्राना करना है। आप पंखा चलाते हो, बिजली का बिल कोई और भर रहा है। पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी का बिल कोई और भर रहा है, उन सब का शुक्राना करना है। सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब चीज़ें मुफ्त में मिली। ये मुफ्त में मिली ना, उनका हम पैसे नहीं दे रहे तब शुक्राना तो कर सकते, इसमें कोई पैसा नहीं रहता। ये काम, ये बुक है ना, सिर्फ शुक्राना करना ही सिखा रही है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। 1 घंटा रोज़ लगाओ इस काम पे। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। भी परमात्मा कहता है मैं ये गारंटी देता हूँ है, अगर आप शुक्राना करोगे, इन चीज़ों का धन्यवाद करोगे जो आपने कमाई नहीं है और बिना कमाई के जितनी भी चीज़ें मिली है उन सब का शुक्राना दिल से करोगे। ऐसे नहीं हम कह जिसने कोई समझ थैंक यू, वो तो कहने का फीलिंग नहीं है हमारे अंदर। जब दिल से, दिल पे हाथ लगा के हम कहेंगे ना, फीलिंग निकालेंगे ना, हम दिल से शुक्राना करेंगे तो तब वो उसके पास जाएगी, फिर हमें फ़ायदा होगा। ऐसी बात है। तो जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले, इसने ना ये फॉरन की बुक का ना इस करके डॉलर लिखा, तो हम अपना नोट 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितना भी आपकी 100 रुपये का, जितना 500 का, जितना भी आप ले सकते हो उतना एक नोट ले लेना और उस पर एक स्टिकर भी, एक कागज, प्लेन कागज ले लो, उस पर लिख लो है, ये लिखा हुआ है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ऐसे लिखना हमें। तो दोबारा फिर बोल देती हूँ क्या लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ऐसे लिख देना हमने है, लिख कर कागज, और हमने ऐसे किसी टेप से कागज के ऊपर ही टेप लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी हमने भी, वो नोट खराब नहीं करना। लगा के हमने वो कहीं पे रख, अपने पर्स में रख सकते हो या जहाँ पे भी दिखाई दे तो वहाँ पे हमें लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। जैसे हम कपड़ों को टांगते हैं ऐसे ने भी उस कागज के ऊपर टेप लगा के ऐसे दीवार के ऊपर जहाँ पे आपको दिखाई दे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन में देखना है, बोलना है, फीलिंग अच्छी डालनी है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें कम से कम एक बार। जब जो ड्यूटी पे जाने वाले हैं उनको कह रहा है, घर में रहने वाला तो अपने घर में किसी दीवार पे है ना, ये अपने मंदिर में कहीं पे रख सकते हैं और बता सकते हैं अपने घर वालों को भी ये जादुई नोट है भी इस पर मैंने लिखा है, इसको उतारना नहीं है, लेना नहीं है, तो अपने आप ही नहीं लेंगे वो। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी बार अधिक हो सके तो उसको पढ़े। उससे जो हमने लिखा ना है, इस जादुई उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ऐसे पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, बाहर निकाले, अपने हाथों में थामे, अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। जैसे आप धन के लिए करोगे ना, और भी जगह आपके अच्छे जैसे संबंध अच्छे होते जाएंगे, आपकी हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा, भी हर एक चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। ये जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था, आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट में, पैसा भी कैसे आएगा, आपको कोई चेक मिल सकता है, कोई डिस्काउंट, हम सामान खरीदने जाते हैं बाज़ार में, कह देता है कि एक के बदले एक फ्री में मिलता है, तो हमें नहीं तो पैसे लगते हैं ना, वो हमें मिल गया ना, ऐसे धन मिलेगा हमें। है कम लागत में भी मिल सकता है, कोई रिबेट भी मिल सकता है, भौतिक चीज़ें कोई हमें गिफ्ट भी दे सकता है, वो भी पैसे से खरीदी गई है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता, बच गया ना आपका पैसा। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े,
ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता ही प्रचुरता का अर्थ है, धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी और आपके पास आने से रोक देगी। जब भी आप या तो अपने मन में कोई बुरा सोच लो पैसे के बारे में, या शब्द से कोई कह दो, किसी को लड़ाई कर लो पैसों के बारे में, तो क्या आप कीमत चुकाना चाहते हो? नहीं तो धन नहीं आएगा, कम होता जाएगा। तो हमने ये वो शब्द ना अपने मन में भी नहीं सोचा। जब हम सामान खरीदने जाते हैं ना, तो हमें उसके साथ कह देते हैं, तू तो इतना भी ये महंगी लगा रहा है, तो 20 रुपये की थी ये भी तू 25 की लगा रहा है। ऐसे हम बहस करते हैं पैसे के बारे में। तो हमने बहस नहीं करनी किसी के साथ, बहस करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। और जब पैसे हम देंगे तब हमने बिल्कुल नहीं ऐसे भी जैसे हम कहते ले पकड़, नहीं ऐसे नहीं। तो किसका हमने भी वो ऊर्जा है, एक पैसा भी रुपये भी ऊर्जा है, वो फील करेगा अभी मेरे को तो ऐसे धक्का मार रहा है, तो आपके घर से चला जाएगा, आएगा नहीं फिर है। जैसे हम बच्चे को गुस्सा होंगे तो जब बच्चा भी गुस्सा होता है दूर बैठ जाता ना, ऐसे पैसा भी एक एनर्जी है, सारी चीज़ें एनर्जी है। यहाँ से आप अपने कानों में आज से डाल लो भी हमने किसी चीज़ के बारे में भी बुरा नहीं ना सोचना है ना बोलना है। निकल जाता है ऐसे हमारे, अब भी निकल जाता, कोई आ जाता हम कह देते हैं, पर धीरे धीरे ये आदतें छूट जाए, बदल जाए। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप एक कदम तो चलो, फिर ही दूसरा कदम उठेगा। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, चाहे नौकरी से पैसा आए, तब भी हमने शुक्राना करना है। तो नौकरी किसने? परमात्मा ने दी। क्या ऊपर से लेके आए थे क्या? हैं, तो उसने यहाँ एक अपना जुगाड़ बनाया और हमें जैसे मर्जी ट्रेनिंग मिली या कुछ मिला, नौकरी मिली है। और कईयों के पास तो नौकरी है ही नहीं ना, उनसे पूछो। तो गवर्नमेंट का धन्यवाद करो, जहाँ जो उस पैसे का बहुत बहुत धन्यवाद करना जब हमारे बैंक में पैसा आता है। थैंक यू करना है। तो या टैक्स से कोई रिफंड मिला हो, डिस्काउंट मिला हो, किसी से उपहार मिला हो, जिसे खरीदने में आपका पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कर्तव्य होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ यह है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कर्तव्य बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें। भी धन के बारे में हमने अच्छी अच्छी बातें कहनी है, अच्छा फीलिंग करना भी। धन तो मेरा दोस्त है, चारों तरफ से मेरे धन की बरसात हो रही है, तो हम फीलिंग तो ला सकते हैं, चाहे नहीं है तो हम अगर फीलिंग अच्छी लाएंगे वो परमात्मा के पास जाएगी। भी ये कितना खुश हो रहा है, चाहे इसके पास थोड़ा सा ही भी है, हमने ऐसे निकाल, चाहे थोड़ा ही है, हम थोड़े के लिए भी हम खुश रहें तो हमारे घर में और ज़्यादा आएगा। अगर हम चिंता करेंगे तो वो जो है ना, वो भी किसी न किसी रूप में बाहर चला जाएगा, ये कह रहा है। तो जो हमारा ये होमवर्क है अब मैं सुना रही हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक वही पहले जो नंबर 1 है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कर्तव्य हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्यता महसूस करें। भी 10 लिख, अब सवेरे उठते हमने बाथरूम वगैरह जाए, और जिसको नहीं आता तो जैसे हमारी आंख बंद है, अपनी कॉपी पेन अपने बेड के पास ही रख लो, उठाया पेन कॉपी, और हमने 10 जो ब्लेसिंग इंग्लिश में बोलते हैं, नियामतें हिंदी में कहते हैं ब्लेसिंग, भी जिसको भी जो चीज़ें प्रेजेंट में हमारे पास, मेरे पास मोबाइल है, कपड़े हैं, रसोई है, घर है, मंजा है, बिस्तरा है, बर्तन है, कटोरी है, गिलास है, कितनी चीज़ें, हजारों चीज़ें हैं हम गए, तो उन सब का ऐसे भी धन्यवाद भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास कटोरी है, क्योंकि उसका भी हम क्यों किया उसका धन्यवाद, क्योंकि इसके अंदर मैं सब्जी डाल सकती हूँ। ऐसे करके चीज़ों के लिए हमने ऐसे लिखना है ब्लेसिंग, अपनी नियामतें 10 लिखनी है।
ये पहला कदम हो गया। दूसरा फिर हमने सोचा, लिखा और फिर हमने पढ़ना है उसको। जब 10 लिख ली उसके बाद पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ें और फिर धन्यवाद धन्यवाद फीलिंग के साथ कहें। तो हम क्योंकि लिखेंगे ना, क्योंकि ज़रूर लिखना उस चीज़ के बारे में। जब तक हम क्योंकि नहीं लिखते तो हमें फीलिंग, अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। हैं, आप बैठ जाएं एक कमरे में बैठकर और अपने मन में सोचेंगे भी देखो मैं कौन सा काम कर रहा था बचपन में और मेरे को कितनी चीज़ें मिली थी बिना पैसों की। उन सब का शुक्राना करना है, उन चीज़ों के बारे में लिखना है। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहाँ आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तय दिल से जादुई शब्द धन्यवाद करें महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें भी, एक नोट ले लें और उसके ऊपर एक प्लेन कागज़ ले लें, प्लेन कागज़ के ऊपर लिख दें हैं, और फिर वो प्लेन कागज़ है उस नोट के ऊपर चिपका के अपने पर्स में रख सकते हैं जो बाहर जाते हैं, या अपने घर के अंदर आप टांग सकते हो। उस सारे, क्या लिखना हमने, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ऐसे लिखना। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामे अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में किसी मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वही रात को सोते टाइम अपना जो पत्थर है, भी हमने पहले सारे काम कर लेने, बच्चों का खाना बना लेना या बातें कर लें, जो भी हो गया सारा काम निपटा के जब हमने सोने जा रहे हैं ना, नींद आ रही है, तब हमने पत्थर पकड़ना। ये नहीं पत्थर पकड़ के बात कर ली उसके बाद हम फिर काम पे लगे बात कर ली, नहीं, ऐसे नहीं करना। सारे काम निपटा के सोते टाइम हमने जो दिन में अच्छी बातें हुई हैं, अच्छा कोई उपहार मिला, अच्छा कोई गिफ्ट मिला कि इसके बैठ के हमें अच्छा खाना खिलाया, या कोई बात कही, या कोई पुस्तक दी है, या हमने कोई अच्छा भोजन बनाया, या वीडियो देखी, या पुस्तक पढ़ी, कुछ भी काम किया, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमने सोचना है। बोल भी सकते हैं, सोच मन ही मन में अपने हैं, और ऐसे याद करके जो सबसे अच्छी बात हुई है उसको एंड में हमने विचार करके थैंक यू करके सो जाना है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बहुत ही फ़ायदा होएगा। जिसके पास बुक नहीं, बुक मंगवा सकते हैं, और नई बुक तो मैं ऐसे ना, ये जैसे आज मैं लेसन पढ़ा ना, ये लेसन डाल देती हूँ मैं, और वहाँ से यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने यूट्यूब पे है, मेरे को जूम नहीं आता इतना, और ये मेरी प्रैक्टिस चल रही है अभी तो। फिर बाद में मेरा जब भी परमात्मा ने मेरे को इस पे ये बुक करने के बाद जूम पर अगर लाना चाहा, वो परमात्मा ही करने वाला, मैं नहीं कोई भी है। मैं तो इसका एक भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ जो यहाँ पे मेरे को ड्यूटी सौंपी गई है, भी तू ये काम कर और सीख और सिखा, और मैं भी सीखूँगी आपसे। तो मैं उस परमात्मा का ही काम कर रही हूँ, परमात्मा के बच्चा समझती हूँ मैं आपको अपना। मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या पता किसी दिन यहाँ से जब उसने कहा आ जा तो चले जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, या हम अपने खुशी खुशी रहने आए हैं यहाँ पे। ये नहीं हमने कोई दुख चिंता नहीं करनी, हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा सब कुछ देगा अगर हम नियम पे चलेंगे। तो वहाँ से आप ये लेसन डाल दूँगी, वहाँ से पढ़ लेना। और भी मेरे पास जो मैंने बता देती हूँ, मैं डेली बता देती हूँ, मेरे पास जो एक जीवन मुक्ति मंत्र है, या जिसको हमें ये गुरु महाराज बैठे हैं डेरी बना के, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा तो चलो ये है नहीं अब इतना, कभी परमात्मा बनाएगा, कभी भक्त बनाएंगे तो बन जाएगा, परमात्मा की कृपा से बनेगा। जो मेरे साथ जुड़ेंगे अच्छे लोग तो बना देंगे, तो भी वो परमात्मा ही करने वाला है, वो करेगा जरूर, ऐसे मेरी भावना है, और जरूर होएगा ये काम। तो मैं YouTube के ज़रिए ही जो नाम दान देना चाहता है, इसको जीवन मुक्ति मंत्र, मेरे को तो जो परमात्मा ने बताया भी जीवन मुक्ति मंत्र ही करना है, भी जीवित भी रहना है हमने। वहाँ ऊपर जाके हम जिंदा रहते हैं और एनर्जी के रूप में रहते हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर हम नीचे भी आ जाएंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, ये मेरे को बोलना है भी। और कोई परमात्मा के का जो जाप करता है उस घर में जन्म होएगा। यहाँ पे क्या
ये जो धरती एक स्वर्ग है, ऊपर तो हम कुछ काम ही नहीं करते। यहाँ पे आके अगर हम अच्छे घर में जन्म लेते हैं और अच्छे पौष्टिक विचार हम रखते हैं तो हम खुशी खुशी यहाँ पर अपना जो गोल, यहाँ हर एक का एक काम है, हम क्यों आए हैं तो हम भूल जाते हैं। तो वो काम अगर याद आ जाए तो काम करके हम चले जाएं तो हमारा नाम भी होगा। तो मंत्र मेरे पास है, वो फ्री में देती हूँ। अभी मेरा कोई चार्जिंग नहीं है उसका, और ऑनलाइन ही दे देती हूँ। कोई लेना चाहे भाई बहन या बच्चा छोटा, उसके नियम है तो उसको ही दूँगी, ऐसे नहीं है। बच्चे तो मान जाते हैं। और एक पढ़ाई वाला मंत्र है, जिसके बच्चों का दिमाग कम चलता है पढ़ाई में तो वो भी ले सकता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल व्हाट्सअप है, मेरे घर का काम भी करना पड़ता है मेरे को, टाइम इतना देता। मैं व्हाट्सअप पे मैसेज मेरे भेज सकते हो, तो मैं जब मेरा टाइम होएगा भी तब मैं बताऊँगी। तो ये नंबर है मेरा, हिंदी में बता देती हूँ पहले। 83 604 41 421, 83 604 41 421। अब 83604 41421, 83604 41421, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर चलता है, इस पर मैसेज दे सकते हो। जब मेरा टाइम होएगा तब मैं दूँगी आपको। तो थैंक